साइंस सेरा का बहुत ही सुंदर कैंपस आप देख रहे हैं, जहां जेई नीट और भारतीय सेना की तैयारी करवाई जाते हैं। आप नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, ये देखिए, ये कंप्यूटर लैब है। ये लिखा हुआ है यहाँ। और यदि हम ये चाहें कि इससे नए प्रकार के 15 फॉर्मूले हम और कन्वर्ट करें। डॉक्टर बनना होता है वो नीट की तैयारी करते हैं, और जिनको इंजीनियर बनना होता है वो जेईई की तैयारी करते हैं। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, साइंस सेरा सबसे बेस्ट स्कूल है। दिमाग में लोगों के घर कर गया था कि हमें अपने बच्चों को कोटा भेजना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सीकर भेजना चाहिए। पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा था, वही माहौल, वैसा ही हॉस्टल अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। क्योंकि शिक्षा का नया सत्र शुरू हो रहा है और हर माता पिता के दिमाग में एक ही है कि हमें अब क्या करना है। चाहे आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप प्रारंभिक शिक्षा की बात करेंगे, लेकिन आपने अगर 11वीं 12वीं परीक्षा पास कर ली है तो अब आपके दिमाग में यह है कि मुझे अपने मंजिल कैसे प्राप्त करनी है। और आज हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, यानी साइंस फैकल्टी की तलाश में रहता है। अब मैं आपको आज कोटा और सीकर से बाहर निकालकर एक ऐसे क्षेत्र में लेके आया हूं जहां पर आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी अपना सपना पूरा कर सकते हैं, और वो है साइंस एरा। पूरी तरह से साइंस का माहौल है यहाँ पर न कोई प्रारंभिक शिक्षा है, न पहली दूसरी पांचवी 10वीं क्लास है। 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को यहाँ पर जी जेईई और नीट की तैयारी करवाई जाती है, और फैकल्टी ऐसी है, आप आके विजिट करना, क्योंकि ऐसे सुलह कभी झूठे दावे नहीं कर सकता है। और मैं अगले 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे के लिए डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सबसे अच्छा माहौल विदासर में क्यों है। क्योंकि विदासर से लेकर लालगढ़ तक इतनी अच्छी स्कूलें हैं जो झुंझुनू, सीकर, कोटा की बराबरी करती है। तो आज एक ऐसे फाउंडेशन में आपको लेके आया हूँ जो ये साबित करेगा कि आपको अपने बच्चे को झुंझुनू, सीकर या कोटा भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन क्षेत्रों के बच्चे भी यहाँ पर फाउंडेशन के लिए आ रहे हैं। आइए चलते हैं। विदासर नोखा रोड पर, विदासर से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पे है साइंस एरा। आपके बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए एक शानदार, एक अच्छा संस्थान। जितना सुंदर ये कैंपस है उतनी ही सुंदर और अच्छी यहाँ की शिक्षा है। विदासर के साइंस एरा जी नीट फाउंडेशन का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। साइंस एरा का बहुत ही सुंदर कैंपस आप देख रहे हैं, जहां जेई नीट और भारतीय सेना की तैयारी करवाई जाते हैं। आप नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तकनीकी शिक्षा की अगर बात करें तो कंप्यूटर के बिना कोई चीज संभव नहीं है। हालांकि किताबें भी बहुत जरूरी है, लेकिन आधुनिक शिक्षा की पद्धति यही है, और उसके लिए आपको एक लैब की आवश्यकता होती है। अगर हम साइंस एरा की बातचीत करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकली और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बच्चे को पूरी तरह से मजबूत किया जाता है, ताकि वो अपनी जी और नीट की तैयारी की जो फाउंडेशन है, आधार है, उसको मजबूत कर सके। आइए अंदर लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, ये कंप्यूटर लैब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ अपनी तैयारी में यहाँ पर जुटे हुए हैं, और ये सब अलग अलग एरिया से हैं। जैसा मैं अब आपको बता रहा था कि ये संस्थान इसी इसी चीज का मोहताज नहीं है कि एक एरिया के बच्चे यहाँ पर आए, पूरे राजस्थान के बच्चे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है यहाँ से। क्योंकि अगर आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ का वातावरण जो है वो खुला वातावरण हो, और आपके सोचने की शक्ति जो है वो कुछ अलग कार्य करे। एक दो बच्चों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? वीरेंद्र हुड्डा, वीरेंद्र, कहाँ से हैं आप? फूडवाला से। फूडवाला से आए हैं, बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपको क्या यहाँ पर अच्छा लगता है, क्या विशेष लगता है साइंस एरा में? यहाँ पर नेचर बहुत बढ़िया है जी, और एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है पूरे क्षेत्र में। बिल्कुल। यानी पूरा विश्वास है आपको इस संस्थान को लेकर। ये सर, दोस्तों, मुझे यही चीज यहाँ की अच्छी लगी कि यहाँ के बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत है। जब तक आपके मन में किसी चीज के प्रति आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आपकी पूरी मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो सकती। ये देखिए, ये कंप्यूटर लैब है जहाँ पर पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता के साथ बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा में लगे हैं।
चलिए इस रूम में चलते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये यहाँ पर छात्र छात्राएं। हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ, और यदि हम ये चाहें कि इससे नए प्रकार के 15 फॉर्मूले हम और कन्वर्ट करें यहाँ पर, तो हमें इसमें किसी न किसी प्रकार का चेंज करना होगा। अब किस तरीके से हम इसको चेंज करके बना सकते हैं? एक ही प्रकार के नाम को देखकर हम इससे नए 10 से 15 प्रकार के फॉर्मूले बना सकते हैं। अब यदि हम बिना किसी चीज को रटे हुए यदि उस चीज को हम वापस बता सकते हैं, इसका मतलब हमने कंसेप्ट को अप्लाई किया है। और यदि हमने सिर्फ ऐसा देखा है कि भाई एक बात सुन लिया, सिर्फ हम उसी को बार बार बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस बात को याद कर सकते हैं, उसको कंसेप्ट के रूप में फॉलो नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे पास ये किसी भी प्रकार का एक एग्जांपल है, और मैं कहूं इससे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के हम अलग अलग फॉर्मूले बनाए। दोस्तों 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए ही ये साइंस एरा है। यहाँ पर अगर 11वीं 12वीं का रिजल्ट आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, और अगर आप जी और नीट की फाउंडेशन क्लास में जाएंगे तो आपको लगेगा कि कितने भाव के साथ, कितने समर्पित, जो एक जज्बे के साथ इन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। देखिए 11वीं का यहाँ पर ये चल रहा है क्लास, देखिए। और अब ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये युवा छात्र छात्राएं अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए पूरी तरह से यहाँ पर समर्पित है। सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू होती है और रात्रि को 10 बजे तक लगातार ये बच्चे यहाँ पर अपनी जो पढ़ाई है किस तरह से अपने अंदाज में इसको ढालते हैं, किस तरह से आत्मसात करते हैं ताकि इनका फ्यूचर बन जाए। मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम रामदेव गोदारा है। गांव है बोमपुरा। जी जी सर। तो सर ये जो कोचिंग इस समय चल रही है, इसमें आप क्या बच्चों को दे रहे हैं? बच्चों को अभी अलंकार चल रहा है जी। अलंकार चल रहा है, और बच्चे साइंस एरा के जो बच्चे हैं वो बेहद अनुशासित बच्चे हैं। देखिए आप कितनी बड़ी क्लास है, लेकिन मैं पीछे वाले बच्चे तक मेरी आवाज पहुंच रही है आराम से। बहुत अनुशासित स्कूल है ये, बहुत अनुशासित है। मैंने अनुशासन के मामले में जाग के अंदर एक स्कूल देखी थी, सरस्वती शिक्षण संस्थान, और 2 नंबर पर है ये जो साइंस एरा है। वो सांडवा अंचल के अंदर जितने भी स्कूलें हैं उनमें सबसे अनुशासित बच्चे इस स्कूल के अंदर हैं। देखिए एक चीज हमेशा हम पढ़ते हैं कि अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है, और पिन ड्रॉप साइलेंस। जब मैं यहाँ पर अंदर आया तो यहाँ पर देख रहे हैं कितनी क्लासेस चल रही है, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है कि बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। क्योंकि जब तक आपकी एकाग्रता नहीं है, जब तक आप में अनुशासन नहीं है, जब तक आप पे पूरी तरह से अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं है, अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और ये माहौल ये बता रहा है कि बच्चे कितनी समर्पित भाव से एक लक्ष्य को पाने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए साइंस एरा के इस क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साइंस एरा एक बैलेंसिंग फाउंडेशन है। जो बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं, अब आप सोचिए कि एक बच्चा अपने गांव से आ रहा है, एक हॉस्टल से आ रहा है, तो इनमें बैलेंस कैसे रहे कि किसी की क्लास मिस हो रही तो वो क्लास उसको किस तरह से दोबारा मिले, इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये क्लास में जा रहा हूँ, देखिए ये 12th CB है। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस चल रही है। तो आइए मैं इसके अंदर भी आपको लेकर चलता हूँ। हालांकि मैं जानता हूं कि बच्चे के लिए अपनी पढ़ाई का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज एशियन की टीम यहाँ पर इसलिए आई है कि सीकर, कोटा, झुंझुनू के अलावा भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा मिल सकती है। और वो एरिया है हमारा नोखा से बिदासर के बीच का। बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, लेकिन एक फाउंडेशन की, एक कोचिंग संस्थान की आवश्यकता थी, वो आवश्यकता पूरी की गई है साइंस एरा के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पारिक जी बहुत समर्पित भाव से यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। ये देख सकते हैं डिजिटल शिक्षा, आज के डिजिटल बोर्ड के माध्यम से यहाँ पढ़ाई की जा रही है। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जानना चाहूंगा कि कौन सी अभी क्लास चल रही है? अभी क्लास इंग्लिश की क्लास चल रही है सर। जी। तो सर ये जानना चाहूंगा कि ये जो आज आधुनिक पद्धति है, ये डिजिटल शिक्षा की, तो ये कितना महत्वपूर्ण बन गई है बच्चों के लिए? अभी ये बच्चों के लिए सर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्निक में बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं। अब शहरी क्षेत्र में क्या हो रहा है कि बच्चे इसी वजह से, हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं उनसे आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चों की अब तक क्या है कि ये चीज
हमारे प्रैक्टिस में है नहीं। तो जैसे-जैसे हम ये नई-नई चीज़ें बच्चों को इनके सामने लाएँगे, तो ये बच्चे चीज़ें सीखेंगे और ये बच्चों के लिए है भी ज़रूरी। फारिक जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो चीजें यहाँ पर नहीं थी, उन नई चीजों को हम बच्चों के बीच में लेके आ रहे हैं और जैसे ही बच्चे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे इसको स्वीकार कर लेंगे, ये निश्चित रूप से क्योंकि कोई चीज नहीं आती है, उसको बहुत गंभीरता के साथ प्राप्त किया जाता है और मैं इन बच्चों की चेहरे के भाव से पता लगा रहा हूँ कि ये अपनी पढ़ाई को लेकर कितने समर्पित है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज प्रजापति है। सरोज, साइंस एरा में आप क्यों आई है? कौन सी आपकी मंजिल है? मैं पढ़ने के लिए आई हूँ। हमारा टारगेट है मैं नीट में डॉक्टर बनूँ। डॉक्टर बनना है आपको। हुँ। आपको क्या बनना है? क्या नाम है? पहले नाम बताइए। मेरा नाम विद्या उपाध्याय जी, और इंजीनियर बनने के लिए। इंजीनियर बनना चाहती हैं। तो आपको खास क्या लगता है यहाँ पर? क्योंकि लोग कोई कोटा भाग रहा है, कोई सीकर भाग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर विरासर के साइंस एरिया में हैं। कोटा जैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे और यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, मतलब एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, भीड़-भाड़ से दूर है, शांत वातावरण है और अच्छी पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी है कि वहाँ का वातावरण शांत हो और आपके अंदर एक आत्मविश्वास हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बने, तब इतनी बड़ी जो पढ़ाई है, इतनी ऊँची जो मंजिल है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित रूप से मुझे भी आज साइंस एरा के इस प्रांगण में आकर इस यहाँ की कवरेज करके मुझे अच्छा लगा है कि वास्तव में हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए भी इतनी सुंदर व्यवस्था साइंस फेयर के माध्यम से प्रदान की जा रही है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनना होता है वो नीट की तैयारी करते हैं और जिनको इंजीनियर बनना होता है वो जेईई की तैयारी करते हैं और अब तक हम देखते ही आ रहे थे, एक दिमाग में लोगों के घर कर गया था कि हमें अपने बच्चों को कोटा भेजना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सीकर भेजना चाहिए। पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन हमारा एरिया ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा आप खर्च पाए क्योंकि मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा है, किसान ज्यादा है, इतनी उपज खेतों में नहीं है कि लाखों रुपए की फीस देकर वो अपने बच्चों को कोटा में पढ़ाई करवा सके। वही माहौल, वैसा ही हॉस्टल अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। और मैं यही चीज दिखाने के लिए आज साइंस एरा विदासर सांडवा के बीच में आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे आप देख रहे हैं जेईई। तो जिन बच्चों को इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, साइंस के माध्यम से ये चीजें प्राप्त होती है, क्योंकि आप आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपकी साइंस मजबूत होनी चाहिए और निश्चित रूप से एक टीम आपको त्रिनेत्र में आपको 3 व्यक्तियों से मिलाऊंगा जो इतना बड़ा भाव लेकर इस क्षेत्र में आए हैं, पैसा कम कमा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य है कि इस क्षेत्र के बच्चों को भी वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो कोटा और अन्य क्षेत्रों में मिल रही है। ये देखिए, ये यहाँ पर पढ़ाई चल रही है और ये छोटे-छोटे बच्चे आजकल आप सब जानते हैं, कई बार तो विश्वास नहीं होता है, मैं जब इंटरव्यू लेने जाता हूँ कि फलां बच्चे ने 700 में से 599 अंक प्राप्त किए, लेकिन उस बच्चे को देखते हैं 15-16 साल की बच्ची, खिलौने से खेलने वाले बच्चे हैं जो आज आप डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं और निश्चित रूप से सुरभि जी को मैं आप यहाँ पर देख रहा हूँ, ये वो युवा है, ये वो शख्सियत है इस उम्र में जिन्होंने एक सपना देखा कि क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है कि कम फीस में और हम भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल तो जानना चाहूंगा कि इस समय कौन सी क्लास चल रही है? सर फिजिक्स का क्लास ले रहे जी। हैं और बच्चे ये जूनियर क्लास के बच्चे हैं जी। तो इनको फिजिक्स के सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं जी। ताकि इनको ये पता चले कि साल भर वो किन बातों को सीखने वाले हैं, एक माइंड मेकअप हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये डिजिटल शिक्षा जो हम पहले देखते थे कि बोर्ड और चौक से ही सब चलता था, तो वो चीजें आप लेकर आए जो महानगरों में थी, तो बच्चे किस तरह से ले रहे हैं इस चीज को? सर आजकल बच्चे जो हैं वो पहले के जो बच्चे मेहनती जिस हिसाब से हैं कि उनको चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हो, क्योंकि संसाधन की कमी थी तो कोई विकल्प ही नहीं था सिवाय मेहनत के, कि जो भी रास्ता है उसी रास्ते पे चल के उनको अपनी मंजिल तक पहुँचना था। अब हमारे पास संसाधन है तो बच्चों के लिए एजुकेशन को बहुत आसान बनाते हैं ये और जब एजुकेशन आसान हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है, अफोर्डेबल हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो हम सपने देखते हैं, वो आसानी से पूरा कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात कह दी है निश्चित रूप से कि जब संसाधन हमें मिलने लग जाए और वो पर्याप्त प्रचुर मात्रा में और अपने जैसी हैसियत है उसके अनुसार मिलने लग जाए तो हर चीज प्राप्त की जा सकती है और शिक्षा पर अधिकार हर व्यक्ति का है। हमारे महापुरुषों ने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं था पहले हमारे क्षेत्र में, ऐसा नहीं था। माता पिता विचार करते थे हमारा बच्चा भी सीकर कोटा चले जाए, लेकिन जब आय के संसाधन देखे जाते थे
तो सपने अधूरे रह जाते थे और बच्चे मास्टर टीचर जैसी नौकरी प्राप्त करके या कोई पटवारी बन के ही अपने सपनों तक सीमित रह जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं साइंस सेरा का रिजल्ट हम देखते हैं तो 98, 99% कोई मालासर गांव से कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई जूनों की छिटी गांव से इंजीनियर बन रहा है। तो ये सपने पूरे करना मामूली बात नहीं है और ये बच्चे मैं देख रहा हूँ, ये देखिए कितनी तन्मयता के साथ। बेटा क्या नाम आपका? पूजा। पूजा। पूजा कहाँ से? मैं बम्बू से हूँ। बम्बू से हूँ। तो कैसा लगता है आपको साइंस सेरा में यहाँ पर जो आप पढ़ाई कर रही है अच्छा इंजीनियर में? लगता है, पढ़ाई का माहौल है बहुत बढ़िया, जी। सब अच्छा है। आपने कभी सोचा था कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी कोचिंग हो जाएगी? नहीं, नहीं सोचा था। आपका क्या नाम? रिया चौधरी, हाँ, रिया। आप कहाँ से हैं? बम्बू से। बम्बू से हैं। तो क्या कहना चाहेंगी जो पढ़ाई आपको यहाँ पर साइंस सेरा में करवाई जा रही है? सबसे बेस्ट पढ़ाई है, यहाँ पे सब कुछ समझ में आता है। जो युवा ये सोचते हैं कि ऐसी पढ़ाई के लिए तो कोटा जाना चाहिए, सीकर जाना चाहिए, आप उनको क्या कहेंगे? कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, साइंस मेरा सबसे बेस्ट स्कूल है। बेस्ट स्कूल क्यों है? एक छोटा-सा शब्द जानना चाहूँगा। इसमें हर चीज़ शुरू से और बढ़िया तरीके से समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है। बिल्कुल। कोई डाउट होता है आप लोगों के मन में कुछ और मैं चाहता हूँ से बातचीत करें। आपका क्या नाम है? स्नेहा। एक गीता में एक श्लोक है अ, संशय आत्मा विनश्यते। संशय यानी डाउट। जो डाउट होता है वो आदमी को खत्म कर देता है। तो यहाँ पर डाउट क्लियर करने के लिए कुछ है? हाँ, यहाँ लाइब्रेरी है और यहाँ डाउट के लिए सारे डाउट क्लियर करते हैं स्टाफ वगैरह, इसलिए यहाँ सब अच्छा है। आप कहाँ से? मैं केलन सर। जी। तो आप देख रहे हैं ये छोटे-छोटे गाँव हैं यहाँ के जिनकी आबादी 1500, 2000, 3000 है और उन गाँवों के बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए आए हैं और जो टीम अब जिन 3 लोगों से मैं बातचीत करूँगा, आप उनके विचार जानकर चौंक जाएँगे कि ऐसे युवा भी हैं, जो चाहे पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के युवाओं को मंजिल तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों मैं व्यक्तिगत बात करूँ तो मुझे सबसे अच्छा क्षेत्र लगता है डिफेंस का। क्योंकि आज के युवा जो है चाहे लड़के हो या लड़कियां उनका भी एक सपना होता है कि हम देश की सेवा करें और एक जज्बा जो है वो उन युवाओं में देखने को मिलता है। जब मैं कई बार डिफेंस एकेडमी की कवरेज करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है युवाओं का जज्बा देखकर और मैं इस समय साइंस एरा के इस डिफेंस का जो कोचिंग चल रहा है वहां पर हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पूरी एकाग्रता के साथ बच्चे जो है वो डिजिटल बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और डिजिटल बोर्ड पर मैं देख रहा हूँ इस समय राजेश जी है पारिक, वो इस समय पढ़ा रहे हैं आपको आ जाए तो ये देख सकता हूँ। ये देखिए ये नो चेंज लाइन है अपने पास में और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये चेंज लाइन है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। तो डिफेंस की क्लास है तो इस समय क्या पढ़ाया जा रहा है? डिफेंस में मैथमेटिक्स का पोर्शन चल रहा है, अभी ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है। डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बच्चे अपने तैयार किए जाते हैं, जिसमें बेसिकली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट एयरफोर्स में जाते हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 ब्रांचेज होती है, जिसमें टेक्निकल के लिए अप्रोच करते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट। तो फिलहाल मैं मैथमेटिक्स क्लास ले रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि बचपन में मेरा भी सपना था क्योंकि मेरी जो लंबाई है, मेरी जो आप मेरा व्यक्तित्व देख रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि आपको डिफेंस में जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि मेरी रुचि बचपन से ही बोलने में थी, पहले मैं कमेंट्री करता था, उसके बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया। इसलिए आप देखते हैं कि एसएन पर बहुत सारे फौजियों के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। तो ये देश के भावी फौजी हैं, कोई एयरफोर्स में जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई अन्य क्षेत्रों में जाएगा, लेकिन देश की सेवा में जाने वाले युवा हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश कहाँ से आप? मैं सोनिया सर से। सोनिया सर से हूँ। तो क्या बनना चाहते हैं आप ये बताइए? मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। जी। तो साइंस सेरा में किस तरह की शिक्षा आपको दी जा रही है? साइंस सेरा बहुत बढ़िया स्कूल है, यहाँ बहुत बढ़िया एजुकेशन है। साइंस के मामले में साइंस सेरा बहुत बेस्ट है। राजेश पारिक जी भी आपको जो पढ़ाई करवा रहे हैं क्या क्या जाना है इसके बारे में आपने? राजेश जी हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहे हैं, जो मैथ्स का सब्जेक्ट, मैथ्स का टॉपिक है। दोस्तों छोटे-छोटे गाँव के ये बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा माइक पर नहीं बोल सकते। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि माइक पर बोलना बहुत आसान नहीं है। फिर भी देखिए इनका कॉन्फिडेंस, मेरी बात का हर युवा ने जवाब दिया है और मैं भी चाहता था कि जब मैं छोटा था तो मुझे भी ऐसी क्लास अगर मिल जाती क्योंकि समय पूरी तरह से बदल चुका है। हम कैसी स्कूलों में पढ़े हैं, कैसी शिक्षा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 10 वर्षों में जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ये युवाओं का सौभाग्य है कि आज के दौर में, साइंस सेरा के दौर में इनको पढ़ाई मिल रही है। बेटा आपका क्या नाम है? ममता। ममता, कौन सा गाँव आपका? बम्बू। बम्बू गाँव है। तो आप क्या बनना चाहती है? मैं देख रहा हूँ डिफेंस की क्लास में इस समय आप कोचिंग कर रही है।
एयरफोर्स में एयरफोर्स में जाना चाहती है। आपको क्या अच्छा लगता है साइंस एरा में जो आपको पढ़ाई करवाई जा रही है? साइंस एरा में सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी आप क्या पढ़ रही हैं? अभी मैथ पढ़ रहे हैं। तो साइंस एरा है। एक चीज मैं आपको पुनः बता दूं कि इस संस्थान में केवल साइंस ही है। ये जो पूरा एरा है, जो सर्किल है, ये जो ऊर्जा आपको दी जा रही है वो साइंस की ऊर्जा दी जा रही है। और अगर आपने पूरी लगन के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ यहाँ पर 2 वर्ष या 1 वर्ष की पढ़ाई कर ली, तो मैं दावा करता हूं कि आपको अपनी मंजिल प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि परिस्थितियां किसी क्षेत्र की या किसी पैसे की मोहताज नहीं होती। आपको टैलेंट है अगर, और उस टैलेंट को उभारने वाला अच्छा शिक्षक आपको मिल जाए, तो फिर आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और साइंस सेरा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और आज मुझे यहाँ की कवरेज करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस समय एक डेस्क पे हूँ और तीनों फाउंडर हमारे साथ है इस समय। सुरभित जी को आप देख रहे हैं, राजेश जी पारी को आप देख रहे हैं, अनिल जी जांगीर को देख रहे हैं, अनिल जी बिस्तुई को आप देख रहे हैं। अनिल जी हॉस्टल का कार्य देखते हैं। और मैं अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज देख रहा था कि जब मैं बच्चों से बातचीत कर रहा था, वो बच्चे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा कि देखिए कितना पुनीत कार्य इन लोगों ने किया है। ये इतने टैलेंटेड है तीनों अपनी पढ़ाई के मामले में कि ये किसी भी महानगर में जाके बड़ा पैकेज प्राप्त कर सकते थे, या ये तीनों मिलकर किसी महानगर में ये कोचिंग कर सकते थे। लेकिन जब ऑफ कैमरा में इनसे बातचीत की कि आपने इतना बड़ा बिल्डिंग यहाँ पर खड़ा कर लिया है, तो आपने यहीं पे क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी, हम सोचते हैं कि हम भी तो अपने दौर में पढ़े हैं, हमने किन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की है, ये हमारा दिल जानता है। तो हम चाहते हैं कि इस एरिया के बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा मिले, कम फीस में मिले, क्योंकि मजदूरों का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। खेतों में जाके देखिए कितनी मेहनत की जा रही है और इतनी फसल भी नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले आप सबको सैल्यूट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूँ, जैसे मैंने अभी भी कहा है, तो आपने इसी एरिया को क्यों चुना? क्योंकि इतनी मैं आपकी फैकल्टी इतनी मजबूत है, मैं यहाँ पर देख रहा था, और फिर भी आपने विदा सर से नोखा के बीच में यहाँ पर ये कोचिंग खोला। शिव जी, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, हम इसी मिट्टी के लाल हैं, इसी मिट्टी के सपूत हैं हम। हम जानते हैं कि 10th में परसेंटेज लाना, कम लाना, ज़्यादा लाना, उससे सपनों की जो ताकत है वो कम नहीं होती, सपने देखने की ताकत कम नहीं होती। बच्चों में कॉन्फिडेंस की ज़रूर कमी है और वही तो हमें काम करना है। उनकी आँखों में जो एक सपने हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, और हमारे भीतर जो एक विज़न है कि आज ये बच्चे आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज़, कमिश्नर्स के ऑफिसेज़ उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारा सिर्फ़ मार्गदर्शन ही काफ़ी है ऐसे बच्चों को। हिम्मत तो उनमें कूट-कूट के भरी है। हम जानते हैं हम उन्हीं परिस्थितियों से आए हैं। इतना बिल्डिंग बड़ा है आपने, हम तो देख रहे हैं शिखर कहीं चले जाए, यहाँ क्लास नर्सरी से लेकर सारी क्लासेज स्कूलें चलाई जाती है। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में, और केवल आप साइंस के लिए ये पूरा संस्थान चला रहे हैं, केवल कोचिंग से चला रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? सर, देखिए हमारा अलग विज़न है। जब तक हम किसी चीज़ को लिमिटेड नहीं करेंगे और पेशेंस नहीं होगा हमारे भीतर, हमारे पास किसी भी तरह का कुछ खोने का है नहीं। आज हमने 10 सीआर से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है, और बच्चों को क्या चाहिए, गार्जियन को क्या चाहिए? फैकल्टी चाहिए, ऐसी फैकल्टीज़ जो 2 महीने यहाँ है, 2 महीने कहीं दूसरी ओर हो। वही तो परेशानियाँ है इस बेल्ट की, और हम खुद फैकल्टीज़ हैं। बिल्कुल, मैं और देखता हूँ। आज बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के नीट और जेईई का पेपर ही तो देना है, और वो सिलेबस तैयार करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। बस इतना ही काम है, बाकी तो अतिरिक्त सुविधाएँ हैं, और सुविधाओं में हम कोटा से भी पीछे नहीं है सर, आप देख रहे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस सुविधाओं में हम कोटा से पीछे नहीं है। वास्तव में यहाँ का माहौल कमाल का, तीनों क्लास में रहते हैं एनी टाइम। जितने देर ये संस्थान चलता है, मैं देखता हूँ कि अनिल जी, राजेश जी, सुरभि जी तीनों क्लासों में रहते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने ये शुरू किया था उसमें, उस समय कितने बच्चे थे और आज कहाँ तक ये संस्थान पहुंच चुका है? नमस्कार शिव जी, आपका हार्दिक स्वागत है साइंस सेरा परिवार में। और जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि कब से शुरुआत, तो 2020 में जब लॉकडाउन का समय था, तो जैसा कि मोदी जी का कहना है कि आपदा में अवसर, हमने आपदा में अवसर देखा, और यहाँ पर ये देखा कि इस क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में किस प्रकार से बच्चे पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, या उन्हें सही मार्गदर्शन की कमी थी। जैसा कि आप आपका अभी जस्ट एक क्वेश्चन भी मैंने देखा कि आप गार्जियंस को एक अवेयर कर रहे थे। एक पास की डाणी में एक गुड़िया है जिसका मात्र 77% स्कोर बना। कल उसका एडमिशन हुआ, और उनके गवर्नमेंट टीचर ने अप्रोच किया कि सर, इसका एकमात्र सपना है कि ये डॉक्टर बनना चाहती है।
मात्र 77% वाली बच्ची हमारे टैलेंट सर्च में टॉप 10 स्टूडेंट्स में शामिल हुई, जहाँ पे 500 टॉपर्स थे, जिसमें 90 से ऊपर वाले 50 विद्यार्थी थे। तो उस गुड़िया के बात में, उसके लहजे में हमें लगा कि जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे उसे नीट और डॉक्टर दिख रहा है, और वैसा ही हमारा सपना है सर। हम ये चाहते हैं गांव ढाणियों के बच्चे डॉक्टर बने, क्योंकि रिच पर्सन्स हैं, उनके बच्चे नो डाउट सिक्कर कोटा मूव करेंगे, उनके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा वो पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में एक एवरेज अमाउंट एक्सपेंस करके गार्जियन चाहते हैं कि उनके बच्चों का सपना पूरा हो, नीट जेई या डिफेंस सर्विसेज में जाएं। यानी अंक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। जी हाँ, अंक महत्वपूर्ण नहीं है, जज्बा महत्वपूर्ण है। जज्बा, डेडिकेशन होना चाहिए और सिंगल गोल होना चाहिए। अगर सिंगल गोल है तो नो डाउट उसे अप्रोच किया जा सकता है। मात्र 5 साल में हमने ये सफर तय किया। 4-5 टीन शेड के कमरों से हमारी शुरुआत हुई सर, और आज आपके सामने जो कुछ है। क्या बात है। देखिए, चक्र घूम रहा है, मछली घूम रही है, लेकिन अर्जुन का जो निशाना था वो मछली की आंख थी। ठीक वही बात करें कि गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य एक है तो आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, भटक नहीं सकते। और जहां पर ऐसे 3 गुरु जहां पर बैठे हैं, त्रिमूर्ति जहां पर बैठी है, वहां पर बच्चों के लिए परेशानियों सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं तो इन बच्चों से बातचीत करता हूं, आश्चर्य होता है कि ये बच्चे क्या डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा था इतनी कम फीस में इतना बड़ा ये बिल्डिंग खड़ा करके, और इन बच्चों को ऐसी शिक्षा देना किसी पुनीत कार्य से कम नहीं है। अनिल जी से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जब सोचा कि हमने यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़े करके इस तरह से ये सब काम करना है, तो शुरुआत में किस तरह की परेशानी आई? सर, शुरुआत में बहुत प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि पहले से भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और एक टीम के द्वारा, एक मास्टरों की, जैसे मारवाड़ी में कहूँ, एक मास्टरों की टीम के द्वारा एक अलग पैटर्न का काम करना इस बेल्ट में किसी एक मिसाल से कम नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा एक विज़न है। हमारा विज़न ये नहीं है कि इस बेल्ट का बच्चा सीकर और कोटा पढ़ना चाहे। हम इस बेल्ट को इतना अवेयर कर देंगे, बच्चों को इतना अवेयर कर देंगे कि कल को सीकर और कोटा की टीम को इस बेल्ट में आना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपके को कल को सीकर और कोटा में जो बड़े-बड़े टीम बैठी है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि सुजानगढ़ विदासर के बेल्ट में बच्चे नीट और जेईई का तैयारी कर रहे हैं। उनका 9th क्लास से, 10th क्लास से, 11th 12th क्लास से ये एक सपना रहेगा कि मुझे भी आगे चलकर इसी फील्ड में जाना है। आप बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बेल्ट में जो बेटियां हैं, उनको एजुकेशन के लिए बहुत ही कम सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और आज हमारे लिए पिछले 5 से 6 साल में मुझे कहते हुए बड़ी प्रशंसा हो रही है कि 5 से 6 साल में इस बेल्ट की जो बेटियां, जिनको आईटीआई और आईआईटी में फ़र्क नहीं पता, आज और इस बेल्ट की बेटी आज आईआईटी बॉम्बे तक पहुँच रही हैं, और आज आईआईटी में जाकर इंजीनियर बनकर देश की सेवा के लिए या देश के लिए कुछ करने का जज़्बा रखती है। वो हमारी सबसे बड़ी सफलता, उससे बड़ी सफलता हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। क्या बात है, बिल्कुल सही है। कितने गर्व की बात है कि महानगरों में जाकर इंजीनियर और डॉक्टर बनकर इसी साइंस एरा के बच्चे जो हैं वो सेवा कर रहे हैं, और इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। सुबह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा आपसे कि चूंकि आप 11वीं-12वीं से सीधा बच्चे को यहाँ पे एडमिट करते हैं, पढ़ाई देते हैं, तो उसमें कुछ परेशानी भी आती होगी, क्योंकि बचपन से बच्चे को देख लिया जाता है कि इसकी रुचियां क्या है, इसका पढ़ाई का लेवल क्या है। तो उससे परेशानी से आप कैसे निकलते हैं, उन बच्चों को कैसे फिर प्रिपेयर करते हैं? देखिए सर, जहाँ तक बच्चों के ज्ञान का सवाल है, उनकी प्रतिभा का सवाल है, तो उसमें तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एक जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है। हमारे जो निजी स्वार्थ हैं, उनके चलते बच्चों को साइंस के लिए प्रमोट नहीं किया जाता। आज जिसके पास केवल आर्ट्स की संस्थान है, वो बच्चों को अलग तरह के भय दिखाते हैं, गार्जियंस को अलग तरह के भय दिखाते हैं कि डॉक्टर बनना तुम्हारे बस की कहाँ बात है, इंजीनियर बनना बहुत बड़े खर्चे की बात है, साइंस की पढ़ाई बहुत मुश्किल पढ़ाई है। तो वो समस्याएँ बच्चों के सामने, गार्जियंस के सामने रखी जाती है, जिनका धरातल पे कुछ है ही नहीं, और शुरुआती चैलेंज यही है। और हम इससे कैसे निपट पा रहे हैं? हमारे पास हिम्मत कहाँ से आ रही है? हमारे कौन रोल मॉडल्स हैं? गाँव ढाणियों में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सर आप देखेंगे तो वहाँ की जो फैकल्टीज़ है, जो टीचर्स है, वो 5,000 में, 6,000 में विज्ञान का सिलेबस करवा रहे हैं। वो 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मात्र 6,000 रुपए की तनख्वाह में। और उन बच्चों के जो स्कोर है, वो स्कोर 98% तक जा रहे हैं। वही बच्चे सिर्फ इसलिए वहाँ पढ़ाने को मजबूर है क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की कमी है, अवसरों की कमी है। जब 6,000 में एक बच्चा 9th का, 10th का सिलेबस करवा सकता है, तो
मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मेरे साथ जो फैकल्टीज है वो एमएससीज हैं, बीएड हैं, डॉक्टर्स हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और ये मिसाल है अपने आप की। तो हमें इनको इस तरीके से लेना होगा। हमें हमारे देश को बनाने के लिए जो प्रबुद्ध जन हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है और हैं, शहीद भगत सिंह है, इन सब का केवल उदाहरण लेके कब तक चलेंगे? हमें उनको अपने दृष्टि पटल में रख करके उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करनी होगी और हम कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। क्या बात बस है, यही विजन है सर। क्या बात है, हम कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस, इन तीनों का जो आत्मविश्वास मैंने देखा है, यही शायद लग रहा है कि साइंस एरिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब अनिल जी विषयों से बातचीत करेंगे। सर, कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को, खासतौर से लड़कियों को हॉस्टल में भेजता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि एक हिचक रहती है, तो वो हिचक कैसे दूर हुई इस क्षेत्र में? यहाँ पर पूरी ज़िम्मेवारी है जी। और घर जैसा वातावरण है, बढ़िया माहौल है, सुबह से शाम तक केयर होती है। जी। परिधि, एक चीज़ और बताइए कि हॉस्टल के बच्चों को, जो डेली आने वाले बच्चों को, तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है क्लासेस में? क्लासेस सर मॉर्निंग शिफ्ट में दोनों की कंबाइंड क्लासेस यानी सेपरेट बैचेस के साथ में एक ही टाइम पे क्लासेस करवाई जाती है, लेकिन इवनिंग का जो सेकंड शिफ्ट होता है वो सिर्फ जो बच्चे हॉस्टलर हैं उनके लिए पॉसिबल होता है। जो नाइट क्लासेस के तौर पे हम उसे कह सकते हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस का नाम दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो वेकेशंस होते हैं बीच में, जैसे मिड में ग्रीष्मकालीन है, शीतकालीन है या जयंतीज है, उन पे हम छात्रावास के बच्चों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या सिलेबस को आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि नो डाउट एक गार्जियन जो 15 से 20,000 रुपए खर्च करके अपने बच्चे को 11th की या 12th की क्लास दिलवाना चाह रहा है और एक 90,000 से 1 लाख रुपए खर्च करता है, तो उसको वो उम्मीद करता है हमसे कि कुछ उसे अतिरिक्त सेवाएं या अतिरिक्त फैसिलिटीज मिले। तो बिल्कुल घर छोड़ा है और वो विद्यार्थी के 5 लक्षणों में एक शामिल भी है गृह त्यागी। तो अगर उसने इतना त्याग किया है, घर छोड़ा, सारी चीजें गार्जियंस के पैसे इन्वेस्ट किए, तो हमारा दायित्व बनता है कि उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे। तो मॉर्निंग शिफ्ट में दोनों की सेम टाइम क्लासेस है और इवनिंग में उन्हें जो छात्रावास के बच्चे हैं उनको हम अतिरिक्त क्लासेस के तौर पे लाभान्वित करते हैं। धन्यवाद। वैसे फाउंडेशन स्कूल में आजकल डाउट क्लियर करने के काउंटर होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस काउंटर पे आज मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए, क्योंकि मेरे मन में भी क्वेश्चन होता था कि कोचिंग में, फाउंडेशन में क्या होता है, कैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, किस तरह से सारा संयोजन होता है। लेकिन आज इन त्रिमूर्ति ने मुझे निश्चित रूप से बहुत सारे डाउट से बाहर निकाला है, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अगर साधारण वर्ग के हैं, आप मजदूर वर्ग के हैं, एक साधारण किसान है, और आपका भी सपना है कि आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बने या देश की सेवा करने के लिए इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में जाए, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है साइंस एरा बिदासर में। बिदासर से आप सांडवे की तरफ निकलेंगे, नोखा की तरफ निकलेंगे, 4 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य रोड पर है। एक बार विजिट जरूर करें, इन लोगों से एक बार आप मुलाकात करें। आपके बच्चे का और आपका सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है।